एचसीजी इंजेक्शन मुझे प्रेगनेंसी के टाइम लग रहा है क्यों? ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैंने अपना एचसीजी इंजेक्शन एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसके बाद में मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस था वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए था, लेकिन उसके बाद में मेरे पास बहुत सारी क्वेरी ऐसी आई है कि एचसीजी इंजेक्शन हमें प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो है बताया गया है, तो वो क्यों बताया गया है आज इस वीडियो में उसकी डिटेल में हम जाएंगे कि एचसीजी इंजेक्शन प्रेगनेंसी के टाइम में आपको लग रहा है तो क्यों लग रहा है, इसके इफेक्ट क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है और एचसीजी हार्मोन्स आपके शरीर में क्या काम करता है। आज की वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एचसीजी एक हार्मोन्स होता है जो हमारे शरीर में बनता है जब जब हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, तो उस वक्त में एचसीजी हार्मोन जब हमारा जो एग है वो फर्टिलाइज होके आके यूट्रस के अंदर चिपकता है, जो कि एक कॉमन प्रोसीजर होता है कि जो एग होता है वो फर्टिलाइज होने के बाद में यानी कि फूटने के बाद में वो आके यूट्रस में चिपक जाता है। वहीं पे जो है ग्रोथ करना शुरू करता है, जिसको बोला जाता है कि बेबी की ग्रोथ वहीं से होती है। तो जब वो आकर चिपक जाएगा यूट्रस में आपकी, तो यूट्रस में चिपकने के बाद में उसको बहुत ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है एक एग को विकसित होने के लिए, यानी कि बड़ा होने के लिए जो है एचसीजी हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो ये हार्मोन्स ही वो काम करता है, यानी कि आपका एग जब आपकी यूट्रस में आके चिपक गया है उसको पोषण की ज़रूरत है, तो वो हार्मोन्स होता है जो इसमें पोषण देता है। तो उस हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब गर्भनाल आपकी बन जाती है तो उस वक्त में वो गर्भनाल एचसीजी हार्मोन्स को रिलीज करती है, यानी कि बनाती है, जो कि आपके जो गर्भ है, आपका जो बच्चा है, उसको पोषण देने का काम करता है, उसको विकसित करने का काम करता है, उसको स्वस्थ तरीके से बनाने का काम करता है। अब क्या होता है ये कि जब आप कंसीव कर लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर को ऐसा लगता है कि कहीं आपको मिसकैरेज ना हो जाए, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको ये इंजेक्शन लगाते हैं। यानी कि ये बोला जा सकता है कि आपके मिसकैरेज के खतरे से बढ़ने के लिए, खतरे से को हटाने के लिए, यानी कि अगर आपको मिसकैरेज का खतरा है उससे हटाने के लिए। दूसरा, अगर आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए। तीसरा, अगर आपकी कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो उस केसेस में ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको एचसीजी हार्मोन्स इंजेक्शन बोला जाता है। अब अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर ने हमें इसकी सलाह दी है, तो अगर डॉक्टर इसकी सलाह दे रहे हैं तो वो अच्छे के लिए ही दे रहे हैं, इसमें किसी की मेरी या किसी की सलाह की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये होता है कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम में क्यों लगाया जा रहा है। तो आपके मिसकैरेज के खतरे को हटाने के लिए मेनली ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब सवाल यह है कि मिसकैरेज का खतरा हटाता है तो क्या इसके साइड इफेक्ट है? एक्चुअली साइड इफेक्ट इसके हैं, साइड इफेक्ट के बारे में बात करूंगी, लेकिन इसके इफेक्ट जो है वो ये है सबसे पहले कि आपका जो मिसकैरेज का खतरा होता है उसको ये कम करता है। आपकी जो बच्चे की जो एचसीजी हार्मोन्स जो अगर आपको ढंग से नहीं बन रहा है और बच्चे की ग्रोथ ढंग से नहीं होगी तो उस खतरे को ये दूर करता है, इसलिए ये इंजेक्शन आपको लगाया जाता है। ये डॉक्टर की सलाह पे ही हमेशा लगवाना चाहिए, डॉक्टर से ही लगवाना चाहिए, किसी अदर की सलाह पे कभी ना लगवाएं। अगर आपको ऐसा कोई खतरा है कि आपको मिसकैरेज हो सकता है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें। इस हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। आइए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, जो कि मेन है कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। अच्छा, ये कब कब लगाया जाता है? मैंने बता दिया कि ये कब लगता है, लेकिन ये डॉक्टर जो आपको एडवाइस देंगे उसके ही हिसाब से लगता है। किसी को ये 3 महीने लगता है और किसी को ये 4 महीने तक भी देखा गया है कि लगता है, तो ये डॉक्टर के हिसाब से लगता है। डॉक्टर आपको इसके लिए एडवाइस करेंगे कि आपको कब ये लगाना है। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के। कुछ माइनर साइड इफेक्ट ऐसे हैं जो इसके हैं, जैसे कि मतली आना, यानी कि बहुत सी महिलाएं उनको कमजोरी फील होने लगती है और उनको दर्द होने लगता है, टेंडरनेस हो जाती है, उनकी ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, दुखन रहने लगती है, दर्द रहने लगता है। दूसरी ये कि चक्कर आने लगता है, मितली आने लगती है, कि ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। तीसरा इसका साइड इफेक्ट आप ये बोल सकते हैं क्योंकि ये एक पानी की कमी को पूरा करता है, यानी कि पानी के तरीके से होता है, आपके शरीर में पानी को बढ़ाता है। तो इसमें जो लेडी है उसका मोटा होना नेचुरल है, तो इस कंडीशन में जो महिला है वो वेट गेन करती है, तो ये भी एक नॉर्मल है कि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि महिला वेट गेन कर जाए।
डिप्रेशन भी इसमें हो सकता है। डिप्रेशन का कारण आप ये सोच लीजिए कि इंजेक्शन की वजह से हो सकता है। दूसरा आपका जो है मानसिक हो सकता है कि कहीं आपको जब, क्योंकि एक औरत के लिए मिसकैरेज वाला जो फंडा होता है वो बहुत बेकार होता है, तो इस वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है और इस दवाई का साइड इफेक्ट भी आपको हो सकता है। चिड़चिड़ापन आपको हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी में एक कॉमन है कि ये आपको हो सकता है। तो ये इसके छोटे छोटे जो है साइड इफेक्ट है। अगर आपको अपने शरीर में कुछ ज्यादा बदलाव लग रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना है, उनसे सलाह लेनी है। आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी आप इस इंजेक्शन को लगवा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जितनी भी आपकी पहले अगर आपको मिसकैरेज हुआ है या फिर आपको बेबी पहले हुआ है उसकी हिस्ट्री अपने डॉक्टर से शेयर करना, या फिर आपकी कोई बीमार की हिस्ट्री है उन चीज़ों को अपने डॉक्टर से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब किसी हार्मोन को आपके शरीर के अंदर डाला जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी जो बीमारी की हिस्ट्री है या फिर आपकी जो भी हिस्ट्री है पहले, उनको आप अपने डॉक्टर से शेयर ज़रूर कीजिएगा। यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।